एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रोबोट जो कि बता रहा होता है कि अब 5th स्टेज क्लाइंबिंग होने वाली है, जिसमें टॉप क्लाइंबर्स में आते हैं नॉक्स और उनके अपोनेंट में रहेंगे स्टैंड अलोन की टीम। फिर हम देखते हैं वो रोबोट आगे कुछ बता ही रहा होता है, तभी उस पर हमला हो जाता है। 3 लोग उसे मार डालते हैं और बोलते हैं वैनिश रोबोट्स। फिर आगे हम देखते हैं न्यूज़ में उस एक्सीडेंट की बात हो रही होती है कि कैसे एक रोबोट ने अपने ही चीफ को मार डाला, और इसी बारे में बात होते होते हम देखते हैं कि पीपल्स बहुत ही ज़्यादा रोबोट्स के प्रति नफरत फैल चुकी है। और आगे हम देखते हैं इशोला अपने पापा के हाथों का बनाया हुआ पजल ठीक कर लेता है जो कि कोबाल्ट के हाथों टूट गया था। फिर वो बोलता है मुझे इसे वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक मेरे पापा ने मुझे कहा था, मगर कुछ भी कहो मुझे वहाँ तक देने का मन नहीं कर रहा, मुझे अपने पास ही रखने का मन कर रहा है। फिर हम आगे देखते हैं एलिजा जोर से चिल्ला रही होती है कि कल तुम लोगों का 5th स्टेज है और तुम लोग अभी टीवी के लिए हल्ला कर रहे हो। फिर हम देखते हैं सभी एंड्रॉइड्स हल्ला कर रहे होते हैं कि वो अपने अपने पसंद की शो देखेंगे। वहाँ पर एलिजा बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टीवी है, तो तुम लोग सोच लो कि तुम लोगों को क्या देखना है। वहीं पर हम देखते हैं कोबाल्ट बीच में रिमोट छीन लेता है और बोलता है मेरी भी बात सुनो। फिर इशोला पूछता है तुम क्या देखोगे। फिर कोबाल्ट बोलता है मैं जो देखूंगा वो तुम्हें सरप्राइज कर देगा, मैं देखूंगा 100 टॉप हॉरर वीडियोज़। फिर सारे एंड्रॉइड सोचते हैं क्या सरप्राइज करेगा। फिर हम देखते हैं इशोला डर के बैठ गया रहता है, तो सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं। तो इशोला बोलता है हाँ मुझे और सरप्राइज पसंद है, कभी कभी उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम देखते हैं फिर क्रोम बोलता है क्यों ना हम फिर ये सरप्राइज ट्राई करें। फिर हम देखते हैं काय के हाथ से बटन क्लिक हो जाती है रिमोट की। फिर एक चैनल आ जाता है जिसमें न्यूज़ चल रहा होता है उस ब्लास्ट फ्यूरेंस के बारे में, जिसमें बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई एक स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर। फिर कोबाल्ट पूछता है इशोला से ये वही है ना जहाँ पे हम लोग भी थे और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो इशोला बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कि नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये भी बात सही है कि रोबोट्स के पास दिल नहीं होता। जो सुन के इशोला टीवी बंद कर देता है और सोचने लगता है कि उनके पास सही में दिल नहीं होता है। फिर हम देखते हैं काय बोलता है क्या सही में उस रोबोट ने उस इंसान को धक्का दिया होगा। फिर क्रोम बोलता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि कोई भी रोबोट इंसान को धक्का नहीं दे सकता, ये रूल के खिलाफ होता है। फिर हम देखते हैं नियॉन बोलती है मगर यहाँ पे काफ़ी सारे इंसान हैं जो कि सोचते हैं कि रोबोट ने ही धक्का दिया होगा। फिर कोबाल्ट बोलता है तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उस इंसिडेंट्स में हम भी थे और हमने सब कुछ ऐसे ही जाने दिया, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे भी एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। फिर क्रोम बोलता है मैं भी यही सोच रहा था। फिर सभी लोग देखते हैं कि राज़ी हो जाते हैं जांच करने के लिए। वहीं पर इशोला बोलता है कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे। फिर नियॉन बोलती है कि हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट करें। फिर हम आगे देखते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने बॉस से कह रहा होता है कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर वो बॉस बोलता है कहीं तुम ये इसलिए तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि एंड्रॉयड्स को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। फिर वो बोलता है नहीं, हम बस आपके गुलाम होते हैं, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। फिर हम आगे देखते हैं वो बोला कि ठीक है। फिर हम देखते हैं एंड्रॉयड्स और इशोला वो इन्वेस्टिगेट करने वहाँ पे जाते हैं। फिर वो जगह सील रहती है, तो इशोला बोलता है ये ज़रूर उस एक्सीडेंट के बाद शील्ड कर दी गई होगी। फिर अचानक इशोला को किसी की आंख दिखती है जो कि मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कोबाल्ट से बोलता है तुम सरप्राइज्ड हो गए क्या। फिर वो बोलता है नहीं, मगर मैंने किसी को यहाँ पर देखा। फिर वो फिर से देखता है, फिर से वहाँ पे आँख दिख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ से एक रोबोट निकलता है और बोलता है गुड इवनिंग, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो रोबोट उन सबको अंदर लेके जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्मली रोबोट्स काम कर ही रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। फिर वो लोग उस रोबोट से पूछते हैं कि क्या उसके बाद पुलिस नहीं आई और तुम सबका काम नहीं रोका, तुम सबको ऑफ नहीं किया। फिर वो रोबोट बोलता है उस रात 3 यूनिट्स थे, उन तीनों यूनिट्स के सारे रोबोट्स को उन लोगों ने बंद कर दिया, मगर हम लोग चार्ज हो रहे थे वार हाउस में। फिर एंड्रॉयड्स उससे फिर से पूछते हैं कि तो तुमने यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ करके क्यों रखा है। फिर हम देखते हैं वो बताता है कि यहाँ पे इंसान नहीं रहता और हम लोगों के पास नाइट विजन सेंसर है जिससे हम लोग रात में सब कुछ देख सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा इससे बिजली बचेगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा बचेगा, ऐसा ही मिस्टर ने कहा था। फिर वो लोग सोचते हैं मिस्टर ज़रूर वो आदमी होगा जो कि उस रात मारा गया था। फिर हम देखते हैं वो रोबोट उसे उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि एंड्रॉयड्स ऊपर से गिर रहे होते हैं और लावा में जल रहे होते हैं। फिर एंड्रॉयड्स उससे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है और एंड्रॉयड्स क्यों मारे जा रहे हैं। फिर वो बोलता है ये वो एंड्रॉयड्स हैं जो उस ब्लास्ट इंसिडेंट्स में पुलिस के ज़रिए मारे गए थे, तो ये अब कोई काम के नहीं रहे, इसीलिए इन सबको जलाया जा रहा है। फिर हम आगे देखते हैं
सभी लोग उससे पूछते हैं तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है या फिर कोई सीन रिकॉर्ड नहीं है जो उस रात क्या हुआ था। फिर हम देखते हैं वो रोबोट बोलता है मैं अभी चेक करके बताता हूँ। फिर हम आगे देखते हैं उसके चेक करने में एक एरर आ रहा होता है। फिर सभी लोग पूछते हैं ये एरर क्या है, तो वो बताता है उस रात की वीडियो ज़रूर किसी ने एरर के ज़रिए से हटा दी है, इसीलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। फिर इशोला बोलता है कि मैं तुम्हें चेक करता हूँ। फिर वो उसे चेक करने लगता है। फिर वो देखता है उस फैक्ट्री का जो पहले वाला मैनेजर था वो रोबोट्स को बुरी तरीके से मारता था और उसे बिना काम का जंक फाइल बोलता था। फिर हम आगे देखते हैं जब उसका नया मैनेजर आता है तो सब उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो बोलता है आजकल की डेली लाइफ में मैं मेस्ड हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे काम किया। तो रोबोट 9 बोलता है कि अच्छा मेस्ड अप मिस्टर, आपका नाम ज़रूर मिस्टर होगा। तो वो सारे रोबोट्स मिस्टर नाम से उसे सेव कर लेते हैं अपने हिस्ट्री में। फिर हम देखते हैं आगे वो उन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है जिसकी वजह से सारे रोबोट्स बहुत ही अजीब से बिहेव करते हैं कि ये हमारा इतना ख्याल क्यों कर रहा है, जबकि पिछला मैनेजर तो हमें मारता पीटता था। फिर इशोरा बोलता है ज़रूर तुम लोग सरप्राइज हो गए होगे, इसलिए तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो कि इतने अच्छे भी मैनेजर हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं इशोला सारी फाइल्स उस रोबोट के अंदर से अपने पास रख लेता है कॉपी करके। फिर हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस की टीम आ जाती है जहाँ पर वो इन सारे एंड्रॉयड्स को देखती है। फिर वो सारे रोबोट्स को तबाह करने लगती है। फिर हम देखते हैं कोबाल्ट और एंड्रॉयड्स रोबोट के आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इन्हें मत मारो, हमारे पास सबूत है। लेकिन हम देखते हैं पुलिस कोबाल्ट को तुरंत शूट कर देती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती है कि मैं कोबाल्ट को शूट करूं, मगर उसमें ऐसा फंक्शन सेव किया गया रहता है कि सामने जो भी रोबोट आए उसे उड़ा दो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि स्टार्टिंग से ही उन सब की मदद कर रहा था। वो वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड कर देता है जिससे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी वहाँ के सारे एंड्रॉयड्स को लेके वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उन्हें नहीं खोज पाती और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।